आज हम बात करेंगे हमारे देश की डिफरेंट फोर्सेस और उनसे जुड़े विभिन्न अंगों के बारे में, यानी कि स्पेशल सपोर्टेड फोर्सेस के बारे में। यह फोर्सेस क्या हैं, कब बनी, इनकी कार्यप्रणाली, रिपोर्टिंग व हेडक्वार्टर्स और इन फोर्सेस के दिल दहला देने वाले खतरनाक, खौफनाक ऑपरेशंस। वैसे तो हमें हिंद की सेना पर गर्व है, लेकिन इन ऑपरेशंस को जानने के बाद आपको भारतीय सेना पर और भी ज़्यादा गर्व होगा। सभी बड़ों को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विकास और स्वागत है आप सबका नेगीदा इन्फो अड्डा में, जहां हम बात करते हैं दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी, फैक्ट्स, ज्ञान भरी बातें, हेल्पफुल मैसेजेस सरल भाषा में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये फोर्सेस क्या हैं? बहुत से प्रशिक्षित लोगों की बड़ी संख्या, दल, टुकड़ी जो किसी भी एक कार्य या ऑपरेशन को अंजाम देती है, और ये फोर्सेस खुफिया होती हैं, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। और इस वीडियो में भी हम वही बातें करेंगे जो जानकारी हम सब के लिए उपलब्ध है। भारत की फोर्सेस की बात करें तो यह कुछ हिस्सों में डिवाइड है, और बेसिकली इंडियन फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जिसे हम आर्म फोर्स कहते हैं, दूसरा हिस्सा जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी कहते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो इसमें बेसिकली इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल है, और सपोर्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड। अब बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, में कि हमारे 7 मेन फोर्सेस शामिल हैं। पहली BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरी AR असम राइफल्स, तीसरी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, चौथी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, पांचवी ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, छठी SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, और सातवीं NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। साथ में घातक फोर्स SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। इंडियन कमांडोज़ की बात करें तो आर्म फोर्स से इंडियन आर्मी में कमांडो स्पेशल फोर्स यानी कि पैरा ट्रूप्स, इंडियन एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज़, और इंडियन नेवी में मार्कोस यानी कि मरीन कमांडोज़। और साथ ही साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में CRPF की कोबरा फोर्स यानी कि कोबरा कमांडो, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि ब्लैक कमांडो, घातक कमांडोज़, और SFF कमांडोज़ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और विकास बटालियन। फोर्सेस की कार्यप्रणाली: ज़मीनी युद्ध करना, इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा, पेट्रोलिंग, देश में शांति बनाए रखना, खुफिया ऑपरेशंस करना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सफाया, नक्सलवादियों का सफाया, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना, कर्फ्यू में मदद, आपदा के समय मदद, इंसर्जेंसी एरिया में सपोर्ट करना, खुफिया सेंटर्स को सिक्योरिटी देना, वायुसेना को भी सहायता देना। इन कार्यप्रणाली में शामिल हैं इंडियन आर्मी, कमांडोज़, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। वायु युद्ध करना, युद्ध के समय सैनिकों, कमांडोज़, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, आपदा के समय रसद सामग्री और एयरलिफ्ट करना, तथा थल सेना को सहायता प्राप्त करवाना। यह सब भारतीय वायुसेना के कार्य हैं। भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, पेट्रोलिंग, युद्ध में सहायता, मालवाहक जहाज़ों को सुरक्षा, आपदा के समय मदद, जैसे कि हम जानते हैं कोविड में भी सहायता की गई है हमारे फोर्सों द्वारा। अब चलते हैं रिपोर्टिंग यानी कि इन फोर्सेस की रिपोर्टिंग्स। आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ CDS को रिपोर्ट करते हैं। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं में संगठन, कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति, और इंडियन आर्म फोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस में से एक है। अब बात करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, तो यह फोर्सेस रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यानी कि होम मिनिस्टर को। वैसे तो इंडियन फोर्सेस ने बहुत सारे अटैक और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हुए हैं, लेकिन कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं। वर्ल्ड वार 2 1939 to 1945,
फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947 कश्मीर, ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद, ऑपरेशन विजय 1961 गोवा दमन एंड दीव, सीनो इंडियन वॉर 1962 चाइना, सेकेंड कश्मीर वॉर 1965 पाकिस्तान, ऑपरेशन स्टेपल चेज 1971 नक्सलवादियों के खिलाफ, जिसमें 20,000 से ज़्यादा नागरिकों को बचाया गया था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, फाइट ऑफ लोंगेवाला, हीली और बसंतर, बॉर्डर मूवी में जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है, अमालगमेशन ऑफ सिक्किम 1974 जिसमें सिक्किम भारत का पार्ट बना था, सियाचिन कन्फ्लिक्ट 1984 कश्मीर, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 पंजाब गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ऑपरेशन मेघदूत 1984 कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन पवन 1987 to 1988 श्रीलंका, और बहुत सारे मेजर ऑपरेशन श्रीलंका में हुए, ऑपरेशन कैक्टस 1988 मालदीव्स, ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक, ऑपरेशन राहत 2013 उत्तराखंड फ्लड्स, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 पीओके, और ऑपरेशन बंदर 2019 एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स का खास ख्याल रख रहे होंगे। इस सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों का स्पेशल ध्यान रखें, गुनगुने पानी, अदरक, हल्दी का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खुश रहें और हेल्दी रहें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। जय हिंद, जय बद्री विशाल।